वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ साइंस स्टार्स में। मैं विपिन श्रीवास्तव आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, जो कि 9th 10th 11th 12th और 6 7 8 की सीरीज चल रही है। 6 7 8 में हम लोग क्लास 7th पे पहुंच चुके हैं और क्लास 7th में 5A के क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक इसके पहले के वीडियोस में हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने फार्मूला आपको पिछली वीडियो में समझाया था, वही फार्मूले आगे के भी क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, बस उसे ही हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 5 की पावर -3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? 5 की पावर -3। तो 5 की पावर -3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पावर में, पावर मीन्स एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में जो पावर होते हैं उस पावर में हमें नेगेटिव साइन को रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन -3 दिया है। सबसे पहले तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते थे? रेसिप्रोकल का यूज करते थे। तो 1/5 अगर हम कर देंगे दैट इज रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे -3 एक्सपोनेंट है, अब यहाँ पे +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 1/5 की पावर 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे, बिकॉज दिस आस्क्ड इन आंसर इन रेशनल नंबर। दैट्स व्हाई वी हैव टू सॉल्व इन द लास्ट टर्म फॉर द कंप्लीट नंबर। नाउ 1/5 की पावर क्यूब। अब 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5। तो 1/ क्या हो गया आपका? 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -2 की पावर -5। अब यहां पर भी हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो माइनस है, एक्सपोनेंट में जो माइनस है, इसे हमें प्लस करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से दोबारा हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। अगर हम 1/2 कर दें, 2 अकेला है नहीं, माइनस के साथ है, और तब हम क्या करेंगे? इस -5 को हम +5 लिख सकते हैं। देखिए यूं कुछ इस तरह से होगा। अब क्या है कि हम देखिए माइनस है, अब इस माइनस के ऊपर भी एक्सपोनेंट 5 है, मतलब पावर 5 है। तो जब माइनस के ऊपर भी पावर इवन और ऑड होता है तो उसमें हमें कुछ चेंज करना होता है। यहाँ पे क्या है? आपका नंबर क्या है? ऑड नंबर है। तो माइनस जब ऑड नंबर से बाहर निकलेगा तो वो माइनस में ही रहेगा, और 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। आपका आंसर क्या आ गया? 1/32। माइनस को हमेशा हम न्यूमरेटर में रखते हैं, इसलिए -1/32 आप आंसर इसका लिखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये 3 है पावर, ये है पावर 6। तो जब पावर 3 है तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस साथ में रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 × 3 × 3 कर लेंगे, और डिवीजन में भी 2 × 2 × 2 कर लेंगे। और यहाँ पर आपका दिया गया है डिवीजन का साइन, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे पावर है 6। अब जब 6 पावर है तो ये है इवन नंबर, तो इवन नंबर की वजह से ये माइनस हट जाएगा। हम 3 को 6 टाइम लिख सकते हैं। 6 टाइम लिख लीजिए फटाफट, और 2 को भी हम 6 टाइम्स यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। माइनस यहाँ पर 3 × 3 × 3, ये एज इट इज रहने देंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे सॉल्व करने के लिए। इतना तो आप पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और इसे रेसिप्रोकल करेंगे, यही रूल है सॉल्व करने का। 2 को 6 टाइम्स लिख लीजिए, और 3 को भी 6 टाइम्स लिख लीजिए। आइए यहाँ पे 3 बार 3 है तो 3 बार 3 को हटा देते हैं। यहाँ पे 3 बार 2 है, यहाँ पे 3 बार 2 को हटा देते हैं। माइनस आपका पड़ा रहेगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, -8 3 3 जा 9 9 3 जा 27, -8/27 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में -2/3 की पावर 7। देखिए पावर 7 है, ये ऑड है, इसलिए माइनस रहेगा। तो माइनस रहने दीजिए। 2 को 7 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया भाई? 6 टाइम्स हो गया, 7 हो गया। 3 को भी 7 टाइम्स, 3 × 3 × 3 3 3 3 3। हाँ ठीक है। यहाँ पे है डिवीजन का साइन। -2 पर भी पावर 4 है और 3 पर भी पावर 4 है, इसलिए माइनस रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। तो 2 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, और 3 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3।
सॉल्व करने का तरीका जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे 7 टाइम्स 2 2 2 2 2, 3 को भी 7 टाइम्स, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, डिवीजन की जगह क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और दूसरा वाला टर्म आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 आप ऊपर कर देंगे न्यूमरेटर में और 2 आपका आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब क्लियर। यहाँ पे 4 टाइम्स 3 है तो यहाँ पर भी 4 टाइम्स 3 को हटा दीजिए, 4 टाइम्स 2 है तो यहाँ पर 4 टाइम्स 2 को हटा दीजिए, माइनस रहेगा इसकी वजह से। तो 3 टाइम्स 2 बचा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे भी 3 टाइम्स 3 बचा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 8/27। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। यहाँ तक हम इस वीडियो को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका क्या है, 4 आपका एक्सपोनेंट जो है वो है आपका माइनस में, तो माइनस हमें रखना नहीं है, हमें इसको प्लस में करना है। तो देखिए 1/4 है, इसे हम 4/1 करेंगे, तो 4/1 का तो कोई मतलब होता नहीं, अपॉन में 1 रखना जरूरी है नहीं। तो जब इसे हम 4 करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोनेंट भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया, अब आपको 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर देना है। अब 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा हम कर लेंगे 16, और 16 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 16 4 जा 64, और 64 4 जा 256, यही आएगा। ये आप कई बार देख चुके हैं 4 का स्क्वायर, तो 16 4 जा क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 क्या है, माइनस में है, तो आपका एक्सपोनेंट यहां पर भी नेगेटिव है, इसे हमें सबसे पहले पॉजिटिव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स करेंगे, 4/3 कर देंगे। जब 4/3 कर देंगे, ये वाला माइनस तो अंदर रहेगा ही, माइनस, इस माइनस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, एक्सपोनेंट में चेंजिंग आएगा, क्योंकि हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। 3/4 को हमने 4/3 कर दिया। अब ऊपर क्या हो जाएगा, इसके पॉजिटिव 3 हो जाएगा। अब देखिए किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सपोनेंट है, ऑड नंबर ऑफ पावर है, तो नेगेटिव ही रहेगा। इवन होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। अब यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स, और 3 भी 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, 64 माइनस में, और 3 3 जा 9 9 3 जा 27, माइनस 64/27 आपका ये 4th वाला आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन 9th में ही और आगे भी क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहां पर दिया है -3 की पावर एक्सपोनेंट -1, तो एक्सपोनेंट -1 को हमें सबसे पहले प्लस करना है, तो अब क्या कर लेंगे, हम 1/3 कर लेंगे। यहाँ पे 1/3 करेंगे, एक्सपोनेंट +1 आ गया, तो एक पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स करेंगे, तो ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3/1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 लिखेंगे, एक्सपोनेंट 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 3 बचेगा। यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5/7 की पावर -1, इसे भी हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट देखिए दोनों में माइनस है, इसे प्लस करना है। प्लस करने के लिए बस सिर्फ हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/7 इसको भी कर देंगे। देखिए दोनों एक्सपोनेंट हो गया, ये एक्सपोनेंट खत्म, माइनस खत्म, प्लस हो गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, +1 मतलब सब पे तो +1 होता ही है। अब ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 7 कैंसिल आउट हो गया। बहुत लोग यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 0, सब कट गया तो मतलब 0, सर जी सब कटने का मतलब 0 होता है, नहीं, आपको हमेशा याद रखना है 1 टाइम्स में कटा है सब, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। जब सब कटते हैं तब 1 आता है, मल्टीप्लाई हो जाता है 0 से तब 0 आएगा, यहाँ पर कट रहा है इसलिए 1 होगा। ये कुछ नहीं है, पीपीटी बनाने में थोड़ी दिक्कत है। आइए देखते हैं, हिमांशु जी जो हमारे ऑपरेटर हैं उनसे हम कहेंगे कि थोड़ा पीपीटी और अच्छी बनाया करें, जिससे कि ये जो धब्बे आ रहे हैं ये ना आए, आगे वो भी इंप्रूव कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट के अंदर का मामला सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर है 5 का एक्सपोनेंट
और वो भी नेगेटिव में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5, और यहाँ भी 7 का एक्सपोनेंट नेगेटिव में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और -1 ऊपर लगा लीजिए। अब क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट के अंदर का मामला सॉल्व करना है, और ये नंबर दिया है नेगेटिव में, यहाँ पर माइनस है बीच में, तो जब बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तब हमें तुरंत क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम काटने पीटने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ कट नहीं होगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 5 जा 35, 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35 हो गया। एक्सपोनेंट हम -1 रख दें। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2/35, और इस पे एक्सपोनेंट क्या है आपका, एक्सपोनेंट आपका है -1, तो 2/35 को हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट को माइनस एक्सपोनेंट को हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 35/2। इसका हम रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे ये -1 हट जाएगा, आपका 35/2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नाउ वी हैव टू मूव एट क्वेश्चन नंबर 8। आइए 4/3, यहां पर देखिए 4/3 में ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट में एक्सपोनेंट है माइनस में, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 3/4 कर दें, ये माइनस का काम खत्म। यहां पर भी 4/1 कर दें, इस एक्सपोनेंट का काम खत्म। और यहां पे भी एक्सपोनेंट आई थिंक है, थोड़ा सा ऑपरेटिंग में ऑपरेटर ने मिस्टेक किया है। हिमांशु जी कहेंगे कि हिमांशु जी इसे जरा सा और अच्छे से बना दिया करें। तो ये जो है आपका -1 है। आइए फिर देखते हैं, जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो अगेन हम एलसीएम भी लेंगे, क्योंकि माइनस है बीच में, 4 एलसीएम हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा। एलसीएम तो आपको आता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बचा यहाँ पर, अब बचा 16 में से 3 चला गया तो -13/4 हो गया। एक्सपोनेंट -1 है अभी। अब एक्सपोनेंट -1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल आपका हो गया 4/13। रेसिप्रोकल क्या हो गया, 4/13, जो कि माइनस में, ये वाला माइनस तो रहेगा ही, एक्सपोनेंट जो है हम आप यहाँ पर हट जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -4/13 आपका फाइनल आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्या और भी क्वेश्चंस हैं इसमें। हाँ बिल्कुल है, अभी 9th और 10th क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 इसी में देख लेते हैं। 9 का 9, 3/2, यहां भी क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये -1 रिमूव हो गया। फिर आपका है, ये डिवीजन है शायद, हाँ ये डिवाइड कर दिया हमने। फिर यहां पर भी 5/2 हो जाएगा, जो कि माइनस में है, और इसका भी एक्सपोनेंट खत्म हो गया। फिर ये बचा, अब कुछ करना है नहीं, तो क्या कर लेंगे हम, इसको जब डिवाइड करना है तो चलिए करते हैं। 2/3 और डिवाइड जब करते हैं, तो अभी हमने इसके पहले के एग्जाम्पल्स में बताया था कि जब इस तरह का डिवीजन का प्रॉब्लम आए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे और इसे रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर 2/5 कर देंगे। यही तो करते थे, लेकिन नेगेटिव साइन को नहीं रिमूव करेंगे, नेगेटिव साइन अपनी जगह पे रहेगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस में, और 5 3 जा हो जाएगा 15, तो -4/15 आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और बचा है 9th में, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी नंबर पर, अब वो नंबर हो, अल्फा न्यूमेरिक हो या फिर अल्फाबेट्स हो, कुछ भी हो, किसी पर भी अगर हमने 0 लगा दिया, अब वो चाहे 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, कोई मतलब नहीं है, 0 लगाते ही उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आंसर आपका आ जाएगा 1। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 3-4 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए कई सारे ब्रैकेट हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट।
तो इसमें से हमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट से हम लोग शुरू करेंगे। जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, रिमूव करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आइए देखते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ये अंदर वाला स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कैसे क्या करेंगे? इस पे पावर है 2। जब इस पे पावर 2 है तो इसका मतलब कि -1 पे भी पावर 2 है और 4 पे भी पावर 2 है, यही तो होगा। चलिए, फिर ये करली और करली के ऊपर फिर -2 था और ये बिग ब्रैकेट के ऊपर -1 है। देखिए एक स्टेप आराम से करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? देखिए किसी भी माइनस पे अगर इवन पावर है तो वो माइनस हट के प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पे 4 है, 4 × 4 16, एक ब्रैकेट का काम खत्म ना। अब आपका आ गया करली ब्रैकेट। कहाँ गया? ये आपका है करली ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका है करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट में आपका है -2, फिर इस बिग वाले में है 1। अब यहां पर भी देख लीजिए, इसे हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। जब रिवर्स करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। जब माइनस को हम हटाना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। 16/1, 16/1 का मतलब ही नहीं होता है, सिर्फ 16 16 ही रहेगा और 16 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसे, आपका करली ब्रैकेट भी फिनिश हो गया। आपका बचा अब क्या? सिर्फ बिग ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट में 16 × 16 होता है 256। 256 आ गया। अब 250 यहां पे क्या है? 1 है, -1 है, 256 है। अब 256 जब -1 में है, इस -1 को हटाना है हमें, तो 1/256 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जब 1/256 हो जाएगा तो ये -1 आपका यहां से हट जाएगा, ये 1 कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड आपका, यहां पे देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम हटाएंगे। अब -2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है, तो माइनस पे अगर पावर है तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया डायरेक्ट। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, तो ये आपका स्क्वायर यहाँ से रिमूव हो गया। अब आपका करली बचा है जो कि है 3, तो यहाँ पर भी 4 × 4 × 4 हो गया और यहाँ पर 9 × 9 × 9 हो गया। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 9 9 जा 81, 81 9 जा आपका होगा 81 9 जा कर लीजिए, 81 9 जा यहाँ पे कर लीजिए, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 72, हाँ 729, तो 64/729 आपका सेकेंड वाले का आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये 3 है पावर, ये है पावर 6। तो जब पावर 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस साथ में रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 × 3 × 3 कर लेंगे और डिवीजन में भी 2 × 2 × 2 कर लेंगे। और यहां पर आपका दिया गया है डिवीजन का साइन, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे पावर है 6। अब जब 6 पावर है तो ये है इवन नंबर, तो इवन नंबर की वजह से ये माइनस हट जाएगा। हम 3 को 6 टाइम लिख सकते हैं, 6 टाइम लिख लीजिए फटाफट, और 2 को भी हम 6 टाइम्स यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप आराम से इसे सॉल्व कर लीजिए। माइनस यहाँ पर 3 × 3 × 3, ये एज इट इज रहने देंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे सॉल्व करने के लिए। इतना तो आप पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और इसे रेसिप्रोकल करेंगे, यही रूल है सॉल्व करने का। 2 को 6 टाइम्स लिख लीजिए
और 3 को भी 6 टाइम्स लिख लीजिए। आइए यहाँ पे 3 बार 3 है तो 3 बार 3 को हटा देते हैं, यहाँ पे 3 बार 2 है, यहाँ पे 3 बार 2 को हटा देते हैं, माइनस आपका पड़ा रहेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 अपॉन 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 8 अपॉन 27 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में -2 अपॉन 3 की पावर 7, देखिए पावर 7 है, ये ऑड है इसलिए ये माइनस रहेगा, तो माइनस रहने दीजिए 2 को 7 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 6 टाइम्स हो गया, 7 हो गया, 3 को भी 7 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 3 3। हाँ ठीक है, यहाँ पे है डिवीजन का साइन, -2 पर भी पावर 4 है और 3 पर भी पावर 4 है, इसलिए माइनस रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, वो माइनस प्लस बन जाएगा। तो 2 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सॉल्व करने का तरीका जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे 7 टाइम्स 2 2 2 2 2, 3 को भी 7 टाइम्स, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, डिवीजन की जगह पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और दूसरा वाला टर्म आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 आप ऊपर कर देंगे न्यूमरेटर में, और 2 आपका आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब क्लियर। यहाँ पे 4 टाइम्स 3 है तो यहाँ पर भी 4 टाइम्स 3 को हटा दीजिए, 4 टाइम्स 2 है तो यहाँ पर 4 टाइम्स 2 को हटा दीजिए, माइनस रहेगा इसकी वजह से, तो 3 टाइम्स 2 बचा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे भी 3 टाइम्स 3 बचा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 8 अपॉन 27। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। यहाँ तक हम इस वीडियो को देखते